हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक में। हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम संविधान के एक एक अनुच्छेद को विस्तार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसकी अनुसूचियों को, इसकी विशेषताओं को जान लिया है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 को, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र को अच्छे से जाना था। इसके तहत हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए बिना समय गंवाए आज आरंभ करते हैं भारत के संविधान का भाग 2, जो बताता है नागरिकता और उसके ऊपर बने हुए अधिकारों के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में जिक्र करता है। यह भाग अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। तो इन अनुच्छेदों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम जिक्र करेंगे इसके ऊपर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो जैसे यहीं पे यही बन गया कि संविधान का भाग 2 किस विषय के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, नागरिकता के बारे में लिखा है तो वह नागरिकता के संबंधी अधिकारों के बारे में हमें बताएगा। तो चलिए आप देखते हैं इसके अनुच्छेद नंबर 5। यह बताता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। एक बात मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि संविधान सिर्फ जिक्र करता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता किसको मिलेगी। उसके बाद संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया है कि नागरिकता के संबंधी अधिकारों पर वह कानून बना सकती है। तो संविधान ने प्रारंभ नागरिकता इन 3 श्रेणियों के आधार पर दी थी। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, जिसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ऐसा व्यक्ति जो संविधान का लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत में रह रहा था। इन 3 क्राइटेरियाज में से किसी एक को भी फुलफिल करने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं संविधान का आर्टिकल 6। यह बताता है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति विस्थापन के समय, भारत के विभाजन के समय भारत में आ गए थे, उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस तरह से लागू हुए थे। तो इसमें भी उन्होंने इन 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था कि जो व्यक्ति भारत शासन अधिनियम के तहत उसके माता पिता, दादा दादी या परदादी में से कोई भी भारत डोमिनियन का हिस्सा था, उस व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत शासन अधिनियम के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बाद में बना देंगे। अभी फिलहाल आप यही समझ लीजिए। और अगर मैं भाग 6 की जिक्र करूं तो यह बताता है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान का जो राज्य क्षेत्र बांटा गया था उससे भारत में आकर बस गया था, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका एक क्लॉज दूसरा भी दिया हुआ है कि विस्थापन बहुत लंबे समय तक चला था। तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत की नागरिकता को चाहने वाले व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत ना पहुंच पाए हों। तो उसके लिए संविधान ने यह शर्त रखी थी कि वह व्यक्ति, यदि उस व्यक्ति ने भारत डोमिनियन में उस प्राधिकृत अधिकारी को जो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है, किसी भी माध्यम से अगर उसने रजिस्ट्रीकृत अपने को करवा लिया था और वह फिर 6 महीने सामान्य तौर पर भारत में उसने निवास किया है, तो उसको भी फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन परीक्षा के लिहाज से अगर यह तारीख हम सुनिश्चित करें कि किस तारीख तक पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता स्वतः ही मिल गई थी, तो वह 19 जुलाई 1948 होगी। गलती से भी 15 अगस्त 1947 पर टिक करके मत आ जाना। चलिए अब हम देखते हैं संविधान का अगला आर्टिकल नंबर 7। संविधान का अनुच्छेद 7 हमें बताता है उन व्यक्तियों के बारे में जो विभाजन के समय भारत के राज्य क्षेत्र से जाकर पाकिस्तान में बस गए थे और उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई थी। तो यह आर्टिकल बोलता है कि 1 मार्च 1947 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में चले गए वह फिर भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन इस अनुच्छेद की बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो मान लीजिए 1 मार्च 1947 तक पाकिस्तान को चला गया, फिर उसको वहाँ की नागरिकता या वहाँ रहना राष्ट्र नहीं आया और वह फिर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस आ गया। तो अब आप बताइए उसको किसकी नागरिकता मिलेगी। जाहिर सी बात है वह भारत का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि वह तो विस्थापन का समय ही चल रहा था, लोग इधर से उधर आ रहे थे, जा रहे थे। और उसके ऊपर अनुच्छेद 6 के भाग 6 का वह दूसरा क्लॉज भी लागू होगा कि अगर उसने रजिस्ट्रीकृत अपने आप को करा लिया था और फिर 6 महीने में भारत में रहा तो फिर वह भी स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 7वां भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं
संविधान का आर्टिकल नंबर 8। संविधान का अनुच्छेद 8वां बताता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूं कि संविधान के प्रारंभ में किन लोगों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही संविधान हमें बताता है। तो अब बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्ति ऐसे भी थे जो विभिन्न देशों में रह रहे थे उस समय। तो इन व्यक्तियों ने उस समय अपने आप को भारत या पाकिस्तान किस देश का नागरिक होना सुनिश्चित किया था, उसी के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर उन्होंने भारत के नागरिक के तौर पर अपने आप को रजिस्ट्रीकृत कराया था तो जाहिर सी बात है वह भारत के नागरिक होंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा था वह उस समय इस देश की नागरिकता के लिए अपने आप को रजिस्ट्रीकृत करा सकता था। इसके लिए भी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जिस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या परदादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र का या भारत डोमिनियन का हिस्सा था, वही व्यक्ति अपने आप को रजिस्ट्रीकृत करा सकता है। तो आई होप अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आर्टिकल 8 के तहत किन भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो भारत से बाहर रह रहे थे उनको नागरिकता मिली थी। अब हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद नंबर 9। मैं पिछले आर्टिकल्स के बारे में जो भी मैंने पेन से राइटिंग की उसको मिटाता जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पेज पूरा ऐसे भरा हुआ ना लगे। तो संविधान का अनुच्छेद 9वां हमें बताता है विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक ना होना। दोस्तों, भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर बताता है कि नागरिकता दोहरी नहीं होगी, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ब्रिटेन का या अमेरिका का भी नागरिक हो और उसकी नागरिकता भारत में भी हो, या तो वह भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। तो अगर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, उसकी नागरिकता चली जाएगी। अब हम देख लेते हैं फटाक से अनुच्छेद नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इस अनुच्छेद के तहत संविधान ये अधिकार देता है कि जो व्यक्ति भारत के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है यह समझा जाता है। यानी मैंने बताया था ना आपको कि नागरिकता के संबंधी अधिकार कौन बना सकता है, संसद। अब मान लीजिए संसद ने आज 29 मई 2021 को कोई कानून बनाया कि फला कानून के तहत वो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे जो 2001 के पश्चात विदेशों में जाकर बस गए थे और भारत नहीं आए। अब यह कानून उन व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होगा जो 29 मई 2021 से पहले भारत से चले गए थे, यानी उनकी नागरिकता बनी रहेगी, वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो व्यक्ति इस कानून के तहत आएंगे उनके ऊपर नागरिकता का यह कानून लागू होगा। और अब हम देख लेते हैं संविधान के इस भाग 2 का आखिरी आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसके बारे में मैंने लगभग हर आर्टिकल में जिक्र ही किया है कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है, संसद को। वह इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो यही लिखा है आर्टिकल नंबर 11 में। तो इस तरह से हमने भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 को अच्छे से समझ लिया है। इसके ऊपर बनने वाले संभावित प्रश्नों की सूची मैंने इसी वीडियो में जोड़ दी है, आप उसको ध्यान से देख लेना, फिर आपका कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए नहीं छूटेगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में, जो कि पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।